और दूसरी भारत के ऊपर ट्रंप की धमकी, यानी कि मार चीन के ऊपर और धमकी भारत को। रूस से तेल खरीदा तो 500% टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यानी कि चाइना को ये लग रहा है कि चलो भारत के थोड़ा सा करीब आ जाते हैं। इसमें फायदा है कि भारत और चीन के बीच में जो तनाव था वो कम हुआ कि नहीं। दिस वुमन इज एब्सोल्युटली क्रेजी, ये पागल है, इसको पागल खाने में भर्ती करो, इसको शॉक वॉक दो, दवाई खिलाओ उसको, ठीक है। ये धमकी दे रही है भारत में बैठ के, भारत में बैठी है ये, और भारत को धमकी दे रही है। आपको रेयर अर्थ चाहिए, आपके पास अगर नहीं है, चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स इन द वर्ल्ड ऑफ रेयर अर्थ, आपने हल्की सी चूड़ियां कसी, भारत में आना बंद हो गई रेयर अर्थ। ये भी लिख दिया है कि साहब विद फेलो एससीओ फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि मेरी कोई 1-to-1 मीटिंग नहीं हुई, सब लोग गए तो मैं भी चला गया। कुछ लोगों से मोदी जी हाथ मिलाएंगे, कुछ लोगों से मोदी जी गले मिलते हैं, कुछ लोगों को कहते हैं कि साहब ठीक है, कंधे पे हाथ रख के। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये ऑप्टिक्स होती है, सिग्नलिंग होती है। इंडिया कहता है नहीं, ग्लोबल साउथ हमारे साथ है, हम नहीं मानते, हम हेजेमनी मानते नहीं, ना अमेरिका की मानते, ना चाइना की, हम थर्ड पोल है। मेरा स्टांस कुछ और है, मैं पब्लिकली बोल रहा हूं। आई सपोर्ट इजराइल्स एक्शन इन ईरान, आई सपोर्ट अमेरिकाज एक्शन इन ईरान, तो ये मेरा स्टांस है। कल अगर भारत ये कह देता है कि हम दलाई लामा को नहीं मानते, तो आपको क्या लगता है कि चाइना जो अरुणाचल को साउथ टिबेट बोलता है वो कहना छोड़ देगा? जो लद्दाख के ऊपर क्लेम करता है, उत्तराखंड के कुछ इलाकों पे क्लेम करता है, सिक्किम के इलाकों पे, हिमाचल के इलाकों पे, वो सारे क्लेम्स अपने छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा चाइना। चाइना को यह बात तो नहीं समझ में आती ना कि भारत डेमोक्रेसी है। वी आर नॉट अ डिक्टेटरशिप लाइक चाइना, शी जिनपिंग इज गॉड एंड एवरीबॉडी वर्शिप्स हिम। हम नहीं मानते, हम ऐसा नहीं करते। सारी की सारी कमिटमेंट्स जो हमने तुम्हारे साथ करी हैं, वो तुम हमारे मुंह के सामने ऐसे लहराते रहते हो। जो तुमने हमारे साथ करी वो कमिटमेंट। ड्रैगन अ न्यू डांस, ये चाइनीज ने बोला था कि द एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट वॉल्ट्ज टुगेदर, मस्ट डू अ बैले टुगेदर। ये चाइना चाहता था कि भारत और चीन एक साथ क्लोजली काम करें। लेकिन दोस्तों, जब जियोपॉलिटिक्स में रिश्ते बनते हैं ना, तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे दोस्तों फेसबुक में होता है ना, रिलेशनशिप स्टेटस, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। यही है भारत और चीन का रिश्ता, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए, वहां पे ट्रंप की मार और दूसरी भारत के ऊपर ट्रंप की धमकी, यानी कि मार चीन के ऊपर और धमकी भारत को। रूस से तेल खरीदा तो 500% टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यानी कि चाइना को ये लग रहा है कि चलो भारत के थोड़ा सा करीब आ जाते हैं। ये भी लिख दिया है कि साहब विद फेलो एससीओ फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि मेरी कोई 1-to-1 मीटिंग नहीं हुई, सब लोग गए तो मैं भी चला गया। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में और खासतौर से डिप्लोमेसी में, which is a subset of geopolitics, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कैसे लिखते हैं, कोई चीज बोलते हैं क्या। जैसे देखिए मोदी जी, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कुछ लोगों से मोदी जी हाथ मिलाएंगे, कुछ लोगों से मोदी जी गले मिलते हैं, कुछ लोगों को कहते हैं कि साहब ठीक है, कंधे पे हाथ रख के। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये ऑप्टिक्स होती है, सिग्नलिंग होती है। यहां पे क्या है वो मैं डिकोड करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। व्हाट एस जयशंकर सेड आफ्टर मीटिंग प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन चाइना। ये देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ऑन ट्यूसडे मेट चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन बीजिंग इन व्हाट मार्क्ड हिज फर्स्ट विजिट टू चाइना इन 6 years amidst gradually improving ties between the two neighbors. The meeting took place on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization foreign ministers meet. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो एक अनाउंसमेंट टाइप की है कि ये मिले, यहां मिले, बाकी लोग भी मिले, तो जयशंकर साहब थे वो भी मिल गए, राइट। अब ये जो लाइन है अगली 3, I think those are most important. S. Jaishankar, who was on his first China visit in 5 years, said he apprised the Chinese president of the recent development in bilateral ties. अब ये तो मामला बायलैटरल नहीं है एससीओ वाला, इसमें तो कई कंट्रीज हैं, कई कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, लेकिन ये बात कर रहे हैं डायरेक्टली